अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद जी। लाहौर से बड़े बड़े नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। बिलावल जरदारी साहब भी लाहौर से लड़ेंगे, मरियम नवाज़ साहिबा भी लाहौर से लड़ेंगे जी। शहबाज शरीफ साहब भी, नवाज़ शरीफ साहब भी लाहौर से। ज़ाहिर है बड़े बड़े नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन लाहौर का ताज किस पार्टी के सर पहनाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जी। अवाम क्या चाहते हैं आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे, और साथ अवाम को लगता क्या है कि जो वो चाहते हैं वाकई उनके सर पे हुकूमत का ताज पहनाया जाएगा या नहीं पहनाया जाएगा, क्योंकि कागजात नामजदगी जमा होने लगे हैं जी। तो अवाम भी इंटरेस्ट ले रही हैं, और किस पार्टी में इंटरेस्ट ले रहे हैं आज के प्रोग्राम में जान। अभी एक बाजार में मौजूद हैं जी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे पूछते हैं जी, सर क्या हाल है, ठीक है, खैरियत से? करम अल्लाह पाक से, शुक्र अल्लाह जी। हाँ जी, ठीक ठाक है जी, शुक्र जी। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक ठाक है? थोड़ा सा आगे आपको ताकि आवाज़ आए जी, आप बात सुन सकें। लाहौर में जो है बड़े बड़े नाम जो हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़ साहिबा, बिलावल जरदारी, ये सारे जी लाहौर से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ेंगे जी। बड़ा शहर है, हुकूमत हुकूमत का ताज किसके सर पहनाया जाएगा, किस पार्टी के सर पहनाया जाएगा, बड़ा सवाल है जी। एक बड़ा कंसर्न है अवाम का। कागजात नामजदगी भी जमा हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी लाहौर से फाते होगी? देखिए जी, अगर हम नाम नहीं लेना चाहते, जो पार्टी एक ही पार्टी है, अब उसका ही चांस है जो पार्टी का दिल करता नाम है, वो हमें पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, वो हमें पकड़ के ले जाएंगे, की समझते हैं? वो तरीके ना साफ ही है जी। हाँ, मुर्शद एक ही है बस, मुर्शद वो ही जीतेगा इंशाल्लाह। वो अभी तो सर पता नहीं, वो जेल में अभी तो उनके वो बाहर आते हैं या नहीं आते, और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं या नहीं करते, इस चीज़ का नहीं करते। फिर नवाज शरीफ है, फिर नवाज शरीफ है। ठीक है, नवाज शरीफ साहब खुद। हाँ जी सर। जनाब गल इस टाइम पूरा पाकिस्तान डरिया है, ठीक हो गया। गल के PTI की हुकूमत सी, ठीक है, तो जनाब हों तो हुकूमत कह दो ना, मेरा नहीं ख्याल कह रहा इलेक्शन हो जाएंगे। बहुत इलेक्शन होंगे ही नहीं होंगे जी, क्यों नहीं बस हो ही नहीं सकते, इलेक्शन होने ही नहीं ना। ये ਤੁਹਾਡਾ अपना ख्याल है? हाँ जी, दुनिया भुखी मरन रही है, मरदी पई है। आ तो 4 साल पहले 160 का 5 किलो आटा ले लईदा सी, हों तो हिसाब ला लो 160 का किलो आटा लैन डे। तो गरीब बंदा जी सकता? मैं दसो पहले नहीं। किन्ने हालात की देने भाजी जो PTI तो बाद जी हुकूमत आ गई, उस तो बाद हालात खराब ही हुए। इन्हें नहीं कीते खराब? मैं तो सारी मैं तो 160 का 5 किलो आटा लियान डे सा, हुण 160 का किलो आन डे। इस तो वड्डी कोई गल तो नहीं। वैसे तुहानू की लगता है लाहौर का ताज किहदे सिर बनाया जाएगा? यार भाजी PTI है फिलहाल, PTI लाभ तो होर कोई भी नहीं आ सकता लाहौर च। हाँ जी, लाहौर नून लीग का गढ़ है, आवाम कहती है जी, मैं नहीं कह रहा, आवाम कहती है। मैं मुख्तलिफ इलाकों जाना, मुख्तलिफ इलाकों जाना। अपना खराब कर लिया ਇਹਦੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਆਟਾ ਘਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਰੇੜੀ ਫਰੋਸ਼ ਰੇੜੀਆਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀ ਫਰੋਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਉਣ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ 500 ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੁੱਟਪਾਥ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हुकूमत को गरीब आदमी वास्ते सर कोई सेटअप देना चाहिए। जो रेडी इतने नहीं ला सकते तो सेटअप दो। कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नून लीग हमारी सर आंखों पर, मियाँ नवाज शरीफ साहब आए, लेकिन अभी देखें ना 16 महीने उनकी हुकूमत अभी गुजरी है जस्ट ही। वो उसको कौन जो है ना उस पर कर रहा था। थोड़ी सी मैं एक मिनट रिक्वेस्ट करता हूँ ना, अभी 16 महीने पहले किसकी हुकूमत थी? नून लीग की। PDM नहीं थी, नून लीग थी। प्राइम मिनिस्टर किसका था? प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब नून लीग के ही थे, लेकिन सर ये काफ़ी जमातों की हुकूमत। देखे ना, मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, नून लीग के थे,
और मियाँ नवाज शरीफ साहब उनको जो है ना उधर से जो है ना जो बताते थे वही उसी के मुताबिक चल रहा था। इमरान खान की जब हुकूमत थी ना, वो बलोच अस्पताल के सामने जो है ना गाड़ी खड़ी होती थी आटे वाली, ये सब लोग देख रहे हैं, इनको पता है। उधर से आप जाओ, आपको जो है ना 650 का आटा मिलता था, 10 किलो वाला, जो मर्जी ले ले, ऐसे ही था। अभी यूटिलिटी स्टोर पर आप चले जाए ना, यूटिलिटी स्टोर पर अव्वल तो आटा तो है ही नहीं ना, वो उन्होंने कर दिया सिर्फ उन लोगों के लिए जो पैसे लेते हैं उनको मिलता है, बाकी को तो मिलता ही नहीं है। अभी गरीब आदमी 1350-1400 का आटा मिल रहा है, जिसमें 10 किलो आटा होता है। जिस घर के मेंबर हैं 8-9 मेंबर हैं खाने वाले, वो मुझे बताओ कि 8-9 मेंबर खाने वाले हैं, 10 किलो आटा जो मिलता है 1300-1350 का, वो किस तरह खाएंगे? जो बेचारा बंदा रेडी वाला है, जो मजदूर है, जो मतलब ये बंदा अभी बैठा हुआ है, ये बताओ कैसे पूरा करेगा? अंडे 359 रुपये, 359 रुपीज़ दर्जन हो गए हैं। सर मुझे एक बात बताइएगा जी, आपकी उम्र कितनी है? बच्चा बीमार, मेरी अभी माशाल्लाह जो 51 ईयर्स है। अच्छा, आज तक आपने कभी तारीख में अपनी ये 51 साल उम्र में आपने कभी देखा है कि आटे की तकसीम सही ना होने पे किसी डीसी को सस्पेंड कर दिया जाए? किसी भी ने कभी भी नहीं किया है, कभी नहीं। सर ये पंजाब की हुकूमत में निगरान सेटअप में डीसी भावलपुर को सस्पेंड कर दिया। क्यों? सिर्फ आटा सही तकसीम नहीं हो रहा था, मोहसिन नकवी साहब ने सस्पेंड कर दिया मौके पे। किया होगा, हमें नहीं पता, लेकिन मुतअद्दिद एसिज सस्पेंड हो गए। हमने तो नहीं देखा यहाँ पर। हम तो कब ये इनमें से कोई बंदा बता दे लाहौर में किसी ने देखा है? लाहौर में तो तकसीम जारी थी ना, लाहौर में तकसीम जारी, लेकिन हमें तो नहीं पता। हमने तो तकसीम क्या तकसीम जारी थी मुझे बताएं। आप यूटिलिटी स्टोर पर अभी जाएं, वहाँ पर मैं आपको बता दूँ। रमजान की बात कर रहा हूँ, जब मुफ्त आटा बांटा जा रहा है। रमजान में क्या बांटा उन्होंने? रमजान में मेरी जेब से निकाल कर इनको दिया है, इनसी जेब से निकाल कर उनको दी है। वही आटा अगर सस्ता कर देते जो फरीक ही है, उसमें कितनी कैजुअल्टी हुई, कितने लोग मरे हैं वो ये बताएं। कितने लोग मरे हैं उसके बीच में? हाँ जी, लाइनों में कितने लोग मरे हैं? हाँ जी, फ्री। इनकी जेब से निकाल कर मुझे दिए है, मेरी जेब से निकाल कर इनको दिए, इनकी जेब से निकाल कर इनको दिए, ऐसे ही दिए। फ्री करने का क्या फ़ायदा हुआ मुझे? अगर उसको फ्री न करते, उसको 200 कम कर देते और खुला कर देते, हर आदमी आराम से ले सकता था, वो ठीक था या फ्री करना ठीक था? आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी, लेकिन मैं उन्हीं आयाम में ना, रमज़ान में ही मैं कुछ मजदूरों के पास गया सर, जिनकी ना वो भी जो आटा 2-2 हफ्ते, मेरी बात मुकम्मल हो लेने दीजिए, 2-2 हफ्ते ना जिनकी दिहाड़ी नहीं लगी थी उन मजदूरों की, उनके पास 1 रुपया भी नहीं था सर, उनके लिए वो 650 भी बहुत बड़ी अमाउंट थी तब। मैं आपको बता, मेरा छोटा भाई है गूंगा बहरा है, उसकी मिसेज भी गूंगी बहरी है, उन दोनों का आटा था। मैं गेहूँ 1 गट्टू लिया, जब दूसरा लेने के लिए उन्होंने बोला आपका मिल चुका है। 1 गट्टू लिया, जब दूसरा लेने के लिए उनको बोला आपका मिल चुका है। वो दोनों गूंगे बहरे हैं, और जिनको मिले जो हकदार नहीं है उनको जनाब पता नहीं रक्षों के रक्षे भर कर ले गए हैं। कोई इस तरह की करप्शन हुई होगी, आप सही कह रहे हैं। कौन पूछने वाला है? पाकिस्तान में कोई भी नहीं पूछता। वैसे लाहौर में आपको क्या लगता है किसके सरताज पहनाया जाएगा जी, या अवाम किसके सरताज पहनाएंगे? भाई ने पहले बता दिया, वही बात है, अभी क्या बार बार पूछते हैं। नून लीग जिनके लिए जो ना बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पर गई है उन्हीं को बनाया जाएगा, और किसको बनाया जाएगा? आपको बनाया जाएगा? हैं? अवाम को वो बंदा चाहिए जो आकर अवाम का हाल पूछे, आटा सस्ता करे, सब्जियां सस्ती करे, घी सस्ता करे, खाने पीने के अशिया सस्ती करे, ताकि लोगों को फायदा हो। इन 51 साल की आपके उम्र के तजर्बे से एक और बात बताइए। इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई नहीं आकर गरीबों के बारे में सोचे। साढ़े वहाँ से कोई भी नहीं सोचता। हाँ जी, जो गरीब नहीं सोचते हैं। मैंने आपको बताया नहीं, इमरान खान के दौर में ट्रक यहाँ पर खड़ा था, ये लोग खड़े हैं। अगर बोले मुझे एक बात सर, आखिरी बात, मुझे जरा एक और बात बताइएगा जी, आपकी 51 साल उम्र के इस तजर्बे में मुझे बताइएगा, नून लीग की हुकूमत 3 बार आई, पिछले दौर से जब भी इनकी हुकूमत आई है उससे पिछले दौर से हालात बेहतर हुए हैं या खराब हुए हैं? सिर्फ स्पेसिफिक नून लीग की हुकूमत। हालात खराब ही हुई हैं, हालात खराब हुई हैं। अभी आपको बता रहा हूँ 16 महीने अभी उनकी हुकूमत गुजरी है, क्या हुआ 16 महीने में? क्या आसिफ अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, हालात ठीक हुए खराब हुए? किसके? पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद 2013 में नून लीग की हुकूमत एक जैसे, तो उन्होंने नंबर लगाया हुआ था, आज मेरी है कल तेरी है, सुबह एक होता है। ये देखें ना, थोड़े से आप फिर फैक्चुअल बात नहीं कर रहे हैं ना, आप फैक्ट्स में बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी हालात बेहतर हुए थे सर। मेरा झुकाव किसी पार्टी की तरफ नहीं है। पोजीशन में होता है और एक हुकूमत में होता है, उनका नंबर होता है, फिर दूसरा नेक्स्ट जब 5 साल होते हैं। यहाँ पर मरूसी हुकूमत चल रही है, सारा सिस्टम चल रहा है। जो गरीब आदमी है उसको तो आगे आने ही कोई नहीं देता, अगर कोई आगे आता है उसको पकड़ कर बंद कर देते हैं। गरीब ने आगे आना ही क्यों? भाईजान क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? जी शुक्र अल्लाह। क्या लगता है लाहौर में कौन सी सियासी जमात जो है अपने सर हुकूमत का ताज पहनेगी? सर हम तो ये चाहते हैं कि लब्बैक ही पहने। अच्छा जी, आप ये चाहते हैं? मैं चाहता हूँ। लगता आपको क्या? मुझे लगता तो यही है कि आएगी तो नून लीग। अच्छा, वो इस वजह से क्योंकि हर काम में वो आगे है, हर काम में वो आगे है। अच्छा, यानी हर कि काम से क्या मुराद है? यानी कि मुराद ये है कि कोई भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो
यानी कि उसमें सारी पार्टियां हटा दी गई हैं, नून लीग का नाम आया। अब इतने देर बाद वो बाहर रह के आया, जो भी उसने काम बाहर बैठ के किया, अब आते सार फिर नून लीग का नाम हो गया। आवाम कहते हैं जी हमारे लिए है वो। सर आवाम का क्या फ़ायदा किया मुझे ये बताइए। आवाम ये कहते हैं। किसी से पूछ लें क्या फ़ायदा आया है। कुछ फ़ायदा आया जी? कोई अपने लिए, वो अपने लिए आया बस। अच्छा। वो आया, सारे केस ख़त्म होते जा रहे हैं, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। सबको पता है कि वो आया, उसके केस ख़त्म हो, अब उनकी हुकूमत है, चाहे आप जिसको मर्जी वोट डाल दें, आना नून लीग नहीं है। लंदन में हलवा पूड़ी वगैरह नहीं मिलती थी? नहीं, यहाँ पे ज़रा भाती की ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं आपको वैसे क्या लगता है जी, आपकी चाहत क्या है वो भी बताएं और आपको लगता क्या है ये भी बताएं। लाहौर में बड़ी बड़ी नाम जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें बिलावल जरदारी भी अब लाहौर से कंटेस्ट करेंगे, ये भी बहुत बड़ी खबर है जी, बड़ा नाम है। मरियम नवाज साहिबा, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आपको क्या लगता है लाहौर में कौन ज़्यादा वोटों का ताज अपने सर कौन पहनेगा? देखिए जी, हमारा दिल जिसकी तरफ है वो सबको पता है। बच्चे को सियासत सिखा दी है कि क्या है क्या नहीं। हमें कुछ भी नहीं पता था पहले कि किसको वोट देना। जब जो बड़ों ने कह दिया जी नून लीग है जी, नून लीग को बड़े आप क्या कहते हैं? बड़े अब जो हमारे हैं ना, नहीं अब नहीं, वो मिक्स रद्द अमल है। कोई PTI है, कोई नून लीग है, लेकिन हम जो हमारी जनरेशन है ना, जो हमारी, हम इमरान खान साहब के साथ। अगर इमरान खान साहब कंटेस्ट करते ही नहीं, इलेक्शन आते ही नहीं, फिर क्या फ़ायदा? फिर किसी को नहीं देना हमें। हाँ जी, वैसे भी ज़ाया है। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। बोलते नहीं आप? नहीं बोलते। अच्छा, क्योंकि उसको इसका मुंह बंद कर दिया है। देखिए जी, उसको लेके आए हैं लंदन से। किस वजह से लेके आए हैं? इसी वजह से। यार लंदन से खुद आए हैं, लेके कौन आया? आवाम के लिए आए हैं, खुद आए हैं। पहले गया भी किसकी वजह से थे, तो आया भी किसी की वजह से। अगर खान साहब भी बाहर चले गए, अगर, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा जाएंगे, अगर चले गए, कभी भी नहीं जाएंगे। चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। इमरान खान चले जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। ना तो उसी वक्त भाग जाता, वो जेल में ना जाता। अभी तो मौका ही नहीं ना मिला। नहीं, उसको भी कोई बीमारी आ जानी, उसका भी जिगर खराब हो जाना था, उसकी भी ब्लड प्रेशर हो जाना था, उसने भी लंदन चले जाना था। बुजुर्गों के व्यूज देखो कैसे हैं, खैरियत से आप? ठीक ठाक। लाहौर से बड़े बड़े नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल जरदारी, हमजा शहबाज। नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ फाइनल वज़ीर आज़म वो है। अच्छा, बिल्कुल। आपकी चाहत क्या है? वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, यही चाहत? बिल्कुल यही चाहत। ये हमारे ये कुछ नौजवान जो हैं ये कह रहे हैं नहीं, क्यों नहीं, वजह सही कह रहे हैं नवाज शरीफ ने कुछ अच्छा बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम। 3.5 साल की कारकर्दगी दिखा दी मुझे, 3.5 साल की कारकर्दगी। हजरत से यही सवाल पूछा मैंने कहा, आप 51 साल आपकी उम्र है, मुझे नून लीग के तीनों टेन्योर्स में बता दें हालात पहले से बेहतर हुए कि खराब? बहुत अच्छे हुए। सर मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरा नून लीग की तरफ कोई झुकाव नहीं है। मेरी जाती राय अगर आप पूछे तो मैं बिल्कुल नून लीग की तरफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात जो सच है वो सच है। कहता हूँ कि मैं नमाज जब नून लीग का दौर है, तीनों दफा पहले से हालात उन्होंने बेहतर। मैं अभी भी नमाज पढ़ के मैं अभी भी वुजू में खड़ा हूँ। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर हैं, मैंने सारी जिंदगी उनको वोट दिया, उन्होंने क्यों नहीं अस्पताल बनाया जिसमें उनका अपना इलाज हो सके? यहाँ पर मुझे इस चीज़ का जवाब आप भी दें, बुजुर्ग भी दें। आप वो क्यों इधर इलाज कराते हैं? हम यहाँ पर इलाज कराते हैं पाकिस्तानी, हम उनकी मखलूक है, उनकी राय है, हम उनको वोट देते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, सर पर बिठाते हैं, उनको ताज बनाते हैं। वो हम यहाँ पर मरते हैं, वो क्यों इलाज कराते हैं वहाँ पर? ठीक है, आपकी ये बात 100% यहाँ पर इस बात को निकाल के तीनों दफा अगर दौर है, मैं कह रहा हूँ आपकी बात दुरुस्त है सर, मैं एग्री कर दी आपकी बात। हाँ जी, इसका जवाब नवाज शरीफ देगा ना, मैं थोड़ी दूंगा। नहीं, पर आप पूछ रहे थे या बुजुर्ग को दे दें, वो क्यों नहीं यहाँ पर करते? उन्होंने क्या अवाम अस्पतालों में चले जाए, धक्के मिलते हैं अस्पतालों में, पूछता कोई नहीं है। 3.5 साल में मुझे ये को प्रोजेक्ट था तो अच्छा जी, कोई उसने कुछ कुछ नहीं नहीं किया। क्या किया? 3.5 साल में उन्होंने किया क्या? कोई एक भी प्रोजेक्ट बता दें। उसने कुछ नहीं किया। बताओ। ये आए आप एक सेकंड 1.5 साल तक उसका बयान था कि मुझे पता नहीं वज़ीर आज़म होता क्या, मैंने करना क्या। अच्छा। उसका जो अपना बयान था मैंने खुद सुना, टीवी पे ना शुरू हुआ कि 1.5 साल तक मुझे पता नहीं था कि मैंने करना क्या। नहीं ना पता होगा जब। हजरत एक मिनट एक छोटा सा वक्फा ले लें, छोटे से वक्फे के बाद यहीं से गुफ्तगू जारी रखेंगे। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, दोबारा मुलाकात होती है इसी गुफ्तगू के साथ छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद जी। अब जारी करें जी अपनी
जो भी आपकी डिस्कशन चल रही है? किस किस होंगे बताएं आप, सवाल करें, सवाल का जवाब करें। ये सवाल मेरा भाई कर रहे हैं। ये कह रहे थे उसने 3 साल कुछ नहीं किया, 3.5 नुकसान 3.5 साल जो भी किया सब कह रहा था वो। ये आए जी, ये कह रहे थे हम सब कुछ सही कर लेंगे, हमने ऐसे कर लेंगे, ये कर लेंगे। इन्होंने 16 माह इतनी को उसमें बेड़ा गर्क करके रख दिया है। महंगाई इतनी ज़्यादा, बिल इतने ज़्यादा, सब कुछ आपने ਮੈਨੂੰ 1000 रुपया बिल आंदा सी ते ਮੈਨੂੰ 60000 रुपया बिल आ गया। लेकिन जब अब गैस के बिल इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं ना, ये निगरान आदमी से लोग शहर में रहते हैं, हमें 60,000 नहीं है, 30,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, हमें जो टीम से आता वो है। नॉर्मल रैंडमली कैसे बात आ है गया? कि आप लोगों जो को बिल पहले 8,000 रुपये का था वो 16-17,000 रुपये पहुंच गया नॉर्मल घर का। हमें कभी भी नहीं आया इतना बिल। हर माह 3 रुपये बढ़ा दिए, 2 रुपये बढ़ा दिए। नहीं है तो आज रात से पूरा बिल नहीं है। ऐसे ही आप नहीं जोश पहला और नहीं ये आप ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ये ਤੁਹਾਡਾ फेयर बात नहीं कर रहे, आपको भी नहीं ना, पता है कि कितने कितने बिल आए हैं। ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਹੈ, 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 600 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 10,000 ਬਿੱਲ ਭਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 10,000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ इसका कहना आप देते नहीं हो। हमने नहीं भरा, ਕਰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਰਾਂ डायरेक्ट ਲਾਈਆਂ लाइए ਏਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ। मेरे घर लेकिन जब आपके बच्चे जवान हो गए ना, अब उनसे पूछें, अब आप देते नहीं होंगे, अब आपके बच्चे देते हैं, उन्हें पता होगा कि मैं मैं कितना बिल बरसे में काम करता हूँ, 600 बारह बिल बच्चे आंदा दिखवाते। अच्छा चले हजरत बिल वाली बात को छोड़ें, किसको कितना है इस बात को छोड़ें। आपको लगता है नवाज शरीफ साहब जीतेंगे? इंशाल्लाह वो आएंगे और वज़ीर आज़म इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म वज़ीर बनेंगे। आज़म। अच्छा जी, ठीक है। आपकी तवक्कुआत क्या हैं? आप नवाज शरीफ को देखना चाह रहे हैं? ये जो इतने लोग हैं जो नवाज शरीफ को नहीं देखना चाह रहे, नहीं देखना चाह रहे। इनको मुतमिन कर सकेंगे मियाँ साहब? इनका अपना अपना नजरिया है देखने का। मियाँ साहब मुतमिन कर सकेंगे? मुतमिन करेंगे क्यों नहीं करेंगे? जिन हालात में ये है, मैं हूँ वहाँ पे, हम सब हैं, हमें पता है। जितने काम जितने काम उन्होंने किया है, कितने प्रोजेक्ट किए हैं, अंडर बेस प्राइज जो बनाया, फ्लाईओवर बनाया, हर चीज़ कितने उन्होंने काम किए। जो अगर बाइक कहते जी खा गए सर निगरान हुकूमत कहते हैं जी खा के निगरान को लगा रही है, उनको फंड मिला हुआ है, वो अपनी तरफ से लगा रही है। जो शबाज शरीफ गए उनको फंड देकर गए हैं, वो पैसा लग रहा है। पंजाब की कभी ना, पंजाब की निगरान, पंजाब की निगरान क्यों उनको पैसे देकर गए हैं, ठीक है ठीक है। वो अपनी तरफ से कोई भी लगा रहा, जब हमारा पैसा हमको लग रहा है, किसी का पैसा लग रहा है, हमारा पैसा उसको फंड दिया गया, वो लगा रहे हैं, वो लग रहा है, कोई मसला नहीं। ठीक होगा। बिलावल जरदारी भी लाहौर से इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनके नसीब है। आपको क्या लगता है कि क्या लीड आएगी, नहीं आएगी? नेबर वो बड़ा नाम है सर बिलावल जरदारी। कुछ भी है, पंजाब में वो नील है, पंजाब में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लाहौर में नहीं? नहीं ठीक हो गया। मियाँ साहब एक मनसेरा से लड़ रहे हैं, एक लाहौर से लड़ रहे हैं। हाँ जी, मनसेरा में क्या कारकर्दगी दिखाएंगे? ये दोनों ने दिखानी, मुझे क्या पता है, मैं तो लोग अंदाजा आपको क्या लगता है? नहीं, ठीक है करेंगे वो जो भी है। वहाँ से आपको लगता नहीं कि पख्तून वोट उनको नहीं मिले? करें उन्हें हैं, पख्तून वोट उनको नहीं मिले? तो सारे खिलाफ भी तो नहीं है ना। अच्छा सारे खिलाफ भी तो नहीं यानी कि आपको लगता है आपकी तौकात पे मियाँ साहब पूरा उतरेंगे? इंशाल्लाह। जी भाई, उतरेंगे नहीं? ज़ाहिरी बात है, अब जो है ना जिस तरह के हालात हैं, ये आपको भी पता है, सबको पता है कि अब सब कुछ उनके हाथ में है, तो ये बिल्कुल होगा। हाँ जी, आपको पता है कि अब सब कुछ उनके हाथ में चल रहा है, सब कुछ उनके मर्जी से हो रहा है, तो ये तो ज़ाहिरी बात है, फिर वो जीतेंगे। ये कैसे हो सकता है कि वो ना जीते? पेट्रोल 10 रुपये सस्ता करके गैस के बिलों में इतना ज़्यादा इजाफा कर दिया, हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? सर कैसे हैं आप? खैरियत से? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपकी वसातत से यही कहना है कि ये जो धर्मपुरे के बाज़ार के बाहर रिक्शों का जो लगा हुआ है ना, इलीगल स्टैंड जो भी लगा, जिसकी वजह से आम आदमी को प्रॉब्लम, उसको हटाएं फौरी तौर पर। डीआईजी ट्रैफिक को वज़ीर आला चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दें कि जो धर्मपुरे बाज़ार के बाहर जो रिक्शा वालों ने उद्यम मचाया हुआ है, जो रेडी वाले वो उसको हटाएं, ताकि आम आदमी का चलना आसान हो सके। आम आदमी के लिए आसानी पैदा कीजिए, ट्रैफिक में रवानगी पैदा हो जाए। हाँ, जिसकी वजह से आम आदमी को मुश्किल पेश आती है। नहीं बात दुरुस्त है, इतने खुले होने के बावजूद ये बात सही है सर। पता है क्या, हमें ख्याल है, एहसास है गरीब लोगों का, लेकिन अब रोड ही बंद कर दें फिर ये भी तो गलत है ना? नहीं, अगर रिक्शे वाले इतने जमा हो जाएं कि सवारियाँ 2 हों तो रिक्शे वाले 7 हों 10 हों, तो फिर ये भी तो गलत है बात। ये रोड पे इस तरह लाइन बनाते हैं, इस तरह लाइन नहीं बनाते। The purpose of media is to resolve the problems of the issues, not the political parties. Leave the political parties. छोड़ दे, जो आता आने दे, नहीं आता ना आए। सर ये इश्यूज जो है ना, आवाम के जो मेजर कंसर्न हैं, इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी कोई अच्छी आएगी तो ही रिजॉल्व करेगी ना। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं आपको बताता हूँ एक बात। एक उस्मान बुज़ार साहब पॉलिटिकल थे, लाहौर में क्या किया, पंजाब में क्या किया? मुझे उस्मान बाजार का पता ही नहीं कौन है, चला गया।
मैं तो सिर्फ आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। पहले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल टू गिव प्रायोरिटी टू द नीड ऑफ द पीपल फर्स्ट ऑफ ये टारगेट होना चाहिए किसी भी आपका भी एज ए मीडिया कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें कि लोगों के। अब देखें, मैं अपने घर का जो बिल है ना वो 3 पोर्शंस का, जो कि 2 रेंट पर भी है, किसी के पोर्शन में मैं भी रेंट पर रह रहा हूँ, जिसकी वजह से 14,000 बिल आया गैस का, जबकि पिछले महीने 3400 आया है। तो इस इशू को क्यों नहीं आपका मीडिया हाईलाइट करता? सर हम अक्सर करते हैं जी, क्या आपकी बात आप सही कह रहे हैं? और सुई आपको आज हम मिले हैं पॉलिटिकल करते हुए, नहीं तो हम अक्सर सुई गैस के बिलों को, बिजली के छोड़ बिलों दे, पॉलिटिकल से कुछ भी नहीं होना। आप कह रहे हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए जी। नेशनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कौन लेके आएगा, आप, मैं या हुकूमत? हम ही लेके आएंगे। हम कैसे लेके आएंगे बताएं? जब हम कैसे लाएंगे? मेरी टैक्स देते हैं मेरी बात सुन, हम ऐसे लाएंगे जब सड़क बंद हो जाएगी ना, इधर 5 लाख बंदा जमा हो जाएगा तो गवर्नमेंट खुद ही सोचेगी कि ये 5 लाख बंदा यहाँ क्यों जमा हुआ है। अच्छा, अब आपकी बात का जवाब मैं एक और देना चाहूँगा जी। एज अ स्टूडेंट ऑफ मीडिया या एज अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च ऑफिसर मैं आपको ये जवाब देना चाहूँगा, 5 लाख बंदे ने सड़क बंद कर दी, ब्लॉक कर दिया, उससे हमारी मुल्क की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कितनी मुतासिर होगी आपको? मेरी बात सुनो, जब हुकूमत को पता होता है ना कि हमने ट्रैफिक रिजॉल्व करनी है, फिर वो हर वो काम करते हैं जो उनको नहीं भी करना। वो करेंगे, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन वो वक्ती तौर पे एक दिन भी अगर हम 5 लाख बंदा काम करके छोड़ दे, मुल्क छोड़ के, मुल्क का नुकसान है। अगर मेरी बात सुने, मैं एज ए स्टॉक यूं नीचे जाएंगे। मेरी बात सुने, एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री मैं कहता हूँ 2 दिन के लिए सारी पाकिस्तान की जितने भी लोग हैं ना वो स्ट्राइक पर जाके तो देखें कैसे सीधा होता है सारा निज़ाम। सर 2 दिन में तबाह हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। जब तारक बिन ज़ियाद कश्तियाँ जला सकता आप भी जला दें, 2 दिन के लिए भूल जाए रोटी खाना। चलो ठीक है जी, ये हजरत का एक अपना ओपिनियन था जी, व्यू पॉइंट था। वो कह रहे हैं 2 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान को हड़ताल कर देनी चाहिए, हालात बेहतर हो जाए। मैं एम एस में ड्यूटी करके आया, सारा पता है मैनू, तू तो हुण मीडिया 'च आया है। ठीक है हजरत कह रहे हैं जी कि 2 दिन के लिए पूरे पाकिस्तान में हड़ताल हो जाएगी तो पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात की दोबारा से जी आई डिसएग्री फ्रॉम दिस थिंग कि 5 लाख लोग या 5,000 लोग भी अगर हड़ताल करते हैं तो उस हड़ताल का इम्पैक्ट आता है हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे हमारी करेंसी मुतासिर होती है। मुल्क का निज़ाम चलता रहे तो ही इकॉनमी स्टेबल होती है। मुल्क का निज़ाम किसी भी तरह रुक जाए, ख्वाह वो कोई सियासी जमात की लॉन्ग मार्च हो, वो कोई जलसा हो, वो कोई धरना हो, या किसी भी किस्म की मार्च हो या हड़ताल हो, मुल्क का निज़ाम इससे तबाह होता है, मुतासिर होता है, ख़राब होता है। आई डिसएग्री फ्रॉम दिस थिंग। हड़ताल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, काम जारी रखने चाहिए, साथ करने चाहिए। क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत से? ये क्या पकड़ा हुआ है? रश्के का स्प्रे पार्ट इनकी करना है, रश्के का गियर बक्सा टुट गया। अच्छा मैंने ये दसो वोट बने हैं दोनों नहीं पाना चाहिए। हाली तो मैं 2 का ना ही नहीं लिया, केड़े 2? दोनों एक जैसे ने। केड़े 2 भला? इमरान खान भी तो गंजा भी। हाँ, सीधी गल। नहीं वैसे साड़ा वोट बने हैं? नहीं बनाया ही नहीं आज तक। शनाख्ती कार्ड बने हैं ना? हाँ। तो वोट आएगा। वोट कितों दियो? लाहौर दियो? लाहौर दे। केड़ी जगह? सदर कैंट। सदर कैंट। कौन है कैंडिडेट पता है? सदर कैंट नहीं, कैंडिडेट कौन है इतों? ऐसे बता नवाज शरीफ मैंने लगता है। हाँ जी। अच्छा तो वोट नहीं दियोगे? नहीं। किनू दियोगे? किसी ਨੂੰ नहीं। सर एक किसी ਨੂੰ वोट ना देना ज़्यादा नुकसानदेह साढ़े वास्ते, सारिਆਂ वास्ते। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ वोट नहीं देंगे, पूरे मुल्क का नुकसान है, सारा सारिਆਂ ਦਾ नुकसान है। ਤੁਹਾਡਾ वोट गलत जगह इस्तेमाल होता है। अच्छा ही बोल। वोट देना चाहिए। चलो ऐसी पा देंगे जिन्हों को। किन्नू? रश्केल। मैं आधे रश्केले ਨੂੰ पाऊंगा। ठीक है, रक्षा में पा जाइए। ठीक है, हाँ ओके जी, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी एक वक्फा लेते हैं छोटा सा, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। भाईजान क्या हाल है, ठीक हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं? ठीक है। जी भाई, क्या करते हैं? मैं ये मजदूरी करता हूँ, तोड़ों को काम करता हूँ। सर फिल्मों में काम किया करें माशाल्लाह, क्या सुल्तान राय वाली लुक है आपकी। अच्छा लाहौर के हैं? जी लाहौर के। यहीं पे वोट बनता है? हाँ। किस जगह पे? धर्मपुरा मुस्तफाबाद का। धर्मपुरा, ठीक हो गया। लाहौर से बड़े बड़े नाम इस दफ़ा इलेक्शन लड़े हैं जी। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल जरदारी भी।
पहली दफ़ा बिलावल जरदारी भी जो लाहौर से लड़ने लगे हैं, पहली दफ़ा का नहीं आइडिया मुझे, लेकिन लाहौर से लड़ने लगे हैं तगड़े। जी जी। आपको क्या लगता है कौन अपने सरताज पहनेगा लीड का? नहीं, लीड का हम तो किसी को नहीं जानते हैं, ना जरदारी को जानते, ना नवाज शरीफ को जानते, ना हम किसी को जानते। हम तो अलीम खान साहब को जानते हैं। अच्छा, इससे काम पार्टी पाकिस्तान। हाँ, इंशाल्लाह। क्यों वो उनकी पार्टी का नाम क्या है? अलीम खान की पार्टी का क्या नाम है? मुझे नाम नहीं आता वारा हम पार्टी अलीम खान के है। अच्छा। क्यों अलीम खान साहब ने इन्ने क काम कीते ने बेलौंस ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹਾ ਆਇਆ ਜੇ। नहीं तो साढ़े इलाके अज तक कोई बंदा नहीं है जी आया जे। हकीकत अलीम खान साहब ने वाकई फलाही काम कीते ने उन्होंने यहो जे काम कीते ने। किसी की बच्ची की शादी है, कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई फौतगी हो गई, यकीन करना उन्होंने इस तरह सफ के उत्ते आन के साढ़े नाल फैतिया तक गई जे अलीम खान साहब ने। सर साढ़े पाकिस्तान के अवाम का एक अलमिया है सर, गौर से सुनिएगा जी बात। हमारे पाकिस्तान के अवाम का एक अलमिया है जी, हम फलाही काम करने वाले को या बेहतरी करने वाले को वोट देते ही नहीं है सर, हम पार्टी के नाम को वोट देते हैं। हम जितने लोग भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम इमरान खान के नाम को पीटीआई को वोट दे देंगे, नवाज शरीफ के नाम को नून लीग को वोट दे देंगे, जरदारी के नाम को या बेनज़ीर के नाम को हम पीपल पार्टी को वोट दे देंगे। हम फलाही काम करने वाले को वोट नहीं देते। अलीम खान पहले किस पार्टी में था? अलीम खान तो सर काफ लीग में भी थे। नहीं, अभी जो फिर पीटीआई में कराए वो तरीकन साहब में कराए हैं। नहीं, तरीकन साहब से कराए हैं। अलीम खान साहब हारे हुए, तरीके साहब से हारे हुए। हारे लहदा बात है, मगर बजट उनका तरीकन साहब से था। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल खान का मैं बताता हूँ आपको। अलीम खान साहब मैं जानता हूँ जी बहुत अच्छी तरह। अलीम खान साहब ने जितने भी फलाही काम किए हैं अपने ज़ाती पैसे से, घर के पैसे से। पैसे उन्होंने कहाँ से करा दिया? घर से लेकर आए पैसे। गवर्नमेंट का बजट है सारा। गवर्नमेंट बजट उनको क्यों देगी सर? उनके पास कोई ओहदा ही नहीं है, गवर्नमेंट क्यों बजट देगी? मैं मानता ही नहीं। आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, कारकुन हैं, आप एमपी हैं पीटीआई के, हार गए हैं, आपको क्यों बजट देगी? बजट गवर्नमेंट इशू करती है सर, हारे हुए को तो नहीं ना करती। हारे को हल्के का तो बजट आता है ना, आता कि नहीं? और नहीं सर, ऐसे नहीं होता। उन्हें अपने पैसे ना लाए, पैसे अपने पास बेसिकली थोड़ी सी गलत इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं। बड़ी जगह से ट्यूबवेल लवाए ने, बड़ी जगह से फिल्टर लवाए ने, बड़े सड़क बनाइया, हर अपने पैसे। बच्चों की शादी भी की उस आदमी ने, अलीम खान में हमारे मतलब की बिजली उसने सही करवाई है, गैस नहीं हटी उसका काम उस बंदे ने करवाया है। बहुत गुड इंसान है, गरीबों का हमदर्द है। मैं यही बात कर रहा हूँ सर, वो वाकई हमदर्द हैं, मैं इस बात से मानता हूँ, लेकिन इस हमदर्दी से आवाम वोट देती है। ये अब सर्दी हमारे वहाँ गैस नहीं हटी हुई, उसने स्पेशल पाइप अपने जेब से करवा के ये सारा काम करवाया। तो वो गरीब बच्चे खाना खा रहे, इसको दवाई दे रहे। आपको लगता है इसका वोट मिलेगा उन्हें? उम्मीद है, बहुत मिलेगा इंशाल्लाह। अलीम खान का वोट साढ़े पूरे इलाके का वोट मेरा इमरान खान का। अच्छा, इमरान खान साहब ठीक है, यानी पीटीआई का। पीटीआई का यहाँ से पीटीआई का जो मर्जी कैंडिडेट हो आप वोट खड़ा हो, चाहे खंबा खड़ा हो जाए, पीटीआई का खंबा भी हो, वो पीटीआई को लगानी है। वाह जबरदस्त जी सर। सर मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस मुल्क में आटा महंगा हो जाएगा वहाँ पे तो इज्जत सस्ती हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है। मुझे ये बात बता दें आप, मुझे ये बात बता दें, जिस मुल्क में आटा महंगा है वहाँ पे इज्जत सस्ती हो जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है, जो हालात बने हुए हैं मुल्क के, मुझे बताएं ये कि ये रेडी वाला लगा हुआ है, ये फटे वाला लगा हुआ है, ये एक टफ टाइम आ रहा है नून लीग को टफ टाइम दे रही है, बहुत ज़्यादा टफ टाइम है। इसी हालात में अब आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप ये निगरान हुकूमत कौन बना के गया? निगरान होगा तल्लक तो है ना इन नून लीग से। अब इतने टफ टाइम में अगर वो ताजर उसके साथ है, ताजरों को वो जलील कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जो हालात बने हुए हैं, रेडियो को उठा के दुकानदार को पकड़ के पर्चे दे रहे हैं, तो इस टफ टाइम में ये वो काम कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं लगा कि क्या हालात बने हुए हैं उनके। आप इसके हक में नहीं है? मैं तो इसके हक में हूँ, मगर ये देखो ना कि एक तरीकाकार होता है यहाँ, तो इनको कोई जगह दी जाए। एक गरीब आदमी, एक बंदा अगर रेडी लगा रहा है या कोई छाबड़ी लगा रहा है या कोई बाइक फटा लगा रहा है या बाज़ारों में बैठे हुए हैं, बात जिसके पास जगह या दुकान नहीं है, तो उसके पीछे एक बंदे के पीछे खाने वाले 10 हैं, 10 नहीं तो 20 हैं तो 15 वोट तो हैं ना उनके। आपकी बात अगर उसको कैलकुलेशन करेंगे लाहौर में, मेरे हिसाब से मेरे के लाखों वोट निकलेगा उनका। अगर वो लाखों वोट अब इस टफ टाइम में अपने वोट खराब कर रहे हैं वो। अच्छा, एक बात सर, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा। एक मैं पर्सनली खुद ये चाहता हूँ, मैं आपकी तरफ आता हूँ, मेरी बात सुन लें, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। मैं खुद ये चाहता हूँ सर, जितने भी लोग हैं, ये रेडी वाले हैं, ठेलों वाले हैं, ये तजावुज़ात वाले हैं, जिनको एक जगह प्रोवाइड की जानी चाहिए। अब ये रेडी वाला दुकान का किराया नहीं दे सकता होगा, जाहिर है महलों का मालिक नहीं है ये इसने रोज़मर्रा की रूटीन में अपना काम इनको पकड़ देनी चाहिए। लेकिन आपको पता है जी, 70 लाख से ज़्यादा गाड़ी है लाहौर है। पहले जो 3-4 लाख हुआ करती थी, अब वो 70 लाख के करीब। जो गाड़ी 70 लाख गाड़ी
इन्हीं सड़कों से चलेगी जो 10 साल पहले जिन सड़कों से चल रही ठीक है। अब वो जो सड़कें हम तजावुज़ात से कवर कर लेंगे तो हल क्या है? हल तो ये है, जो बंदा एक गाड़ी ले रहा है उसकी अखराजात कितने हो गए महीने के, उसका सिर्फ मैक्सिमम मेरा 60,000 रुपया था पेट्रोल का किराया, पेट्रोल हो गया ना, तो जो 2,000 रुपया कमा रहा है उसके पीछे एक गाड़ी वाले के पीछे आखिर कोई कुछ ना कुछ है ना, 10-20 बंदे आप घर के पाल सकता है। बात गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैंने ये बात की ही नहीं है। 70 लाख गाड़ी गुजरेगी कहाँ से अगर सड़क की तजावुज़ात बंद कर देंगे? देखो मेरी बात सुनो, सड़क उतनी है सर जितनी 10 साल पहले थी, गाड़ियाँ 60 लाख बढ़ गई है ना। 60 लाख गाड़ी बहुत गाड़ी है। इन लोगों को क्या करेंगे? 2 करोड़ से ज्यादा देंगे इनको उठाए गवर्नमेंट को जगह देनी चाहिए। मैंने पहले आपको कहा कि इनके लिए जगह ना, वही तो कह रहा ना, अब फेवर तो देना इन लोगों को। अब यहाँ से मेरे साथ जी आगे सामने चले जाएं। 1 मिनट सामने क्या जाना, थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा जी, जरा पीछे घुमाइएगा, कैमरा पीछे घुमाइएगा, ये दिखाइएगा हजरत, ये देख रहे हैं जी आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो रिक्शा फोकस करें जी। ये रिक्शा कहाँ पे खड़ा हुआ है? तो ये अलाउ एक सिंगल लेन अलाउ किसने किया? अलाउ कोई भी नहीं करता जी, ये हम खुद हम शहरी गवर्नमेंट की कमजोरी है भाई। मेरी बात सुनो, एक इलाके में शराब नाले तुसी कह रहे हो कि गवर्नमेंट की कमजोरी है, नाले कह रहे गवर्नमेंट काम करेगा। सर मेरी गल तो सुनो ना, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਊਡਰ ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਰਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਾਹੌਰ शहर ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜੀ? हैं वो बाहर है, उनको कोई पकड़ नहीं रहा, उनको कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान को कोई महकमा XYZ कोई महकमा बता दे, कोई उठाए, कोई बात करे ना, किसी महकमे कोई बताए मुझे करप्शन से पाक हो, मुझे बता दें आप। जो भी आता है मैं उल्टा लटका दूंगा, खंभों से उल्टा दूंगा, चौक में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मुझे बताए आज तक किसी बंदे को करप्शन में पकड़ा हो, उसको फारिग किया हो? नहीं किया। तो आप क्या चाहते हैं कि अगर वो कुछ नहीं हुआ तो ये भी ना हो? ये नहीं होना चाहिए भाई, होना चाहिए। मैं तो ये नहीं कह रहा, मगर मैं ये बता रहा हूँ, मैं कूड़ा उठाता जितेंद्र का उसको पैसे ना दे। मैं ये बता रहा हूँ कि इस हालात जो पोजीशन बनी हुई ना, इस टाइम इनको तंग नहीं करना चाहिए। अगर वोट लेने हैं, महंगाई बहुत ज्यादा, आपकी बात अपनी जगह वो नहीं सर्वाइव कर रहे, थोड़ी सी सख्ती से करेंगे तो कर रहे हैं। आप नून लीग पिछले दौर में चल जाए, नून लीग जब थी बिल कितने आ रहे थे? मुझे असल दुख पता सर, आपको मुझे दुख नहीं है, असल दुख पता किसे है? जिसकी वालदा एम्बुलेंस में बैठी हुई है, एम्बुलेंस से वो आ रही है और आगे उसको रास्ता नहीं है जी, तजावुज़ात की वजह रास्ता बंद है। असल दुख उसका है। आगे आ जाए, एम्बुलेंस में आई, रास्ता नहीं मिल रहा। अगर हॉस्पिटल गवर्नमेंट में जा रही है, वहाँ पूछ नहीं रहा, मुझे बताएं ना, वो भी एक चलो रास्ता नहीं मिल रहा। वो हॉस्पिटल जाने तक गवर्नमेंट के अस्पतालों के हालात हैं, मुझे ये बता दें। ये तो चलो रास्ता रुक गया, ये तो गलत है। आपका आर्गुमेंट 1000% गलत है, मैं डिसएग्री करता हूँ। अगर एक चीज गलत है इसका मतलब ये नहीं कि हम पहली चीज गलत करेंगे। नहीं, हाँ मेरी बात सुने, आप इनको रिलेट नहीं कर सकते। एक चपरासी को ले ले, रेडी वाले को ले ले, आप वजीर आजम तक चल जाए ऊपर, मुझे एक बंदा बता दे, हम लोग खुद नहीं सही। हम नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, हम बात हो आपकी सोच अभी मैं बिल्कुल माजरत के साथ, आप मेरे से बड़े हैं, आपकी सोच अभी बिल्कुल अगर ये नहीं है, अक्सरियत में अक्सरियत जो है ना खराब है। अक्सरियत वो अच्छे लोग बड़े हैं पाकिस्तान में, ये बात करके दुरुस्त की आती है। जाहिर है ये भी काम होना चाहिए, आप भी होने चाहिए, लेकिन ये भी होना। देखो दूसरी, ये मेरे भाई ने पहले कहा जी कि ये तजावुज़ात ऐसे नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनको कोई जगह प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है जब तक जगह नहीं हम सड़क बंद कर दें। नहीं, सड़क बंद करने नहीं सर ठीक है, वो आपकी ठीक है, लेकिन देखने सड़क छोड़कर अगर मैं फुटपाथ पे भी जैसे वो अलग चीज़ है। अब जो ये मजीद सर एक वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद जी दोबारा यही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। कैसे हैं जी भाईजान, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप कैसे हैं जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सर कैसे हैं जी? लाहौर से जी बड़े बड़े नाम इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल जरदारी भी। आपको क्या लगता है कौन लाहौर में अच्छी लीड लेके जाएगा? लाहौर में अच्छी लीड लेके जाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, जो आवाम को अच्छे कहेगा। वो तो अब टाइम गुजर गया परफॉर्मेंसों का, अभी इन पे नहीं एतबार हमें। उस क्या ये नून लीग आई थी, यानी कि सबसे ज़्यादा महंगाई इन्होंने की है। ये महंगाई की रैली की तरफ निकले थे, कहते हैं इमरान खान ने महंगाई कर रहे हैं, हम रैली निकाल रहे हैं। जब इन्होंने हुकूमत संभाल ली है अजमत मातमर, तो यानी कि इन्होंने महंगाई की शुरू कर दिया, यानी कि डॉलर का पहिया ऊपर जा उड़ान करने ना पड़ा, वो प्रवाह करने ना पड़ा ना, नीचे आया ही नहीं। अब आगे क्या करेंगे? बिल भी महंगे, गैस भी महंगी, हर चीज़ महंगी, हर रेट सौदे का महंगा है, वहाँ तो परेशान है। क्या लगता है इन परेशानियों से कौन निकालेगा? इंशाल्लाह अल्लाह पाक निकालेगा। इंशाल्लाह अल्लाह वसीला किसे बनाएगा? अल्लाह पाक कोई ना कोई मूसा भेजेगा, जो इंसानियत रहते हैं वहाँ का मुश्किल के बारे में सोचेगा। कौन होगा वो वसीला? आपने मैंने डिसाइड करना है ना।
जो खराब बंदा आता है अच्छा वो टिकता नहीं है। जो देखो ना आगे सेहत कार्ड थे वाम को मिले थे, वाम जहाँ मर्जी जाके अपना इलाज करा लेती थी, बड़ी सहूलत थी, चीज़ों में सब्सिडी थी, यानी कि बिलों में ये यानी कि सब्सिडी थी। सेहत कार्ड अभी भी चल रहे हैं, आपको पता है? नहीं चल रहे, बहुत कई चल रहे हैं, इतने नहीं है। सेहत कार्ड अभी भी चल रहे हैं, थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ हो गया है। पहले अमीर गरीब हर कोई सेहत कार्ड पे इलाज करवा रहा था, उन्होंने कहा ये गरीबों की चीज़ है, गरीब इलाज। हाँ जी, वो अच्छा काम किया। पता है क्या, इसको कैसे पता लगेगा ये गरीब कौन है अमीर कौन है? वो सर पता लग जाता है हेल्थ कार्ड के अंदर आपके जिस बंदे को आपके घर बैठे हुए, जिस मुल्क में जिन महकमों को आपके घर बैठे हुए पता लग जाता है कि क्या क्या मामला था, क्या क्या नहीं, सर उनको सारा कुछ पता चल जाता है कौन कितना अमीर है कितना। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसीर हुसैन शाह है और एक अर्ज़ करना चाहता हूँ मैं कि न पाँव में जूता न सर पे है टोपी, वल्ला खुदाया फटी है लंगोटी, न घर उसका ज़ाती न कपड़ा मुयस्सर, बमुश्किल ही पकती है 2 वक्त रोटी, जहाँ भी वो जाए धोखा ही खाए, गरीब आदमी की है किस्मत ही खोटी। ये सब जानते हैं, ये सब मानते हैं, गरीबों की दौलत अमीरों ने लूटी। भाई मेरे इस वक्त गरीबों का जो हाल है या जो मुलाजम पेशा लोग हैं वो पिस गए हैं। ऐसी है इमरान नौकरी पेशा लोग पिस गए हैं। और जब ये इमरान खान की हुकूमत थी तो थोड़ी सी महंगाई बढ़ी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद फिर हमने टीवी पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि महंगाई के बारे में तमाम सियासतदानों ने एक हलचल मचा रखी थी, जिस पर आवाम भी कुछ साथ दे रही थी उनका कि वाकई महंगाई हुई है, अब महंगाई को वापस लाने के लिए कोशिश हो रही है। लेकिन 16 वापस जो तीर खींचा गया वो ज़्यादा स्पीड से आगे फेंका गया, वो आगे गया है और महंगाई ने गरीब आदमी की किस्मत जो है ना कमर तोड़ के रख दी है। मैं हुकूमत से जो इस वक्त निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा अच्छा इक़दाम करें कि महंगाई पीछे को आए। रोज़ाना तेल का बढ़ना, पेट्रोल का बढ़ना जो है ना, वो गरीब आदमी को उसने जो ना होश उसके उड़ चुके हैं। ठीक है, गुजारिश ये है कि मुलाजम पेशा लोगों के लिए सोचें, उनकी तनख्वाहों के बारे में सोचें। अच्छा, एक वैसे क्या लगता है लाहौर से कौन, जिस तरह हम सोशल मीडिया पे देखें, हम ना एंकर हैं ना कोई ऐसी नहीं है, आप बेहतर समझते हैं। हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं ना तो लोगों के जो ख्याल आता है ना तो वो पीटीआई की तरफ ज़्यादा है। उसकी वजह आप देख सकते हैं कि महंगाई वजह है। अगर महंगाई कम हो जाए या महंगाई रुक जाए या कोई ऐसा शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा काम करते कि गरीब आदमी थोड़ा सा खुशहाल हो जाता तो यकीनन नून लीग की हुकूमत आ सकती थी या पीपल्स पार्टी की आ सकती थी। आवाम का सबसे बड़ा मसला या आवाम के तमाम मसाइल का जो सोल्यूशन है वो सिर्फ महंगाई है। ठीक है, गरीब आदमी को रोटी मिल जाए, गरीब आदमी को रोटी मिल जाए, आसानी से मजदूरी मिल जाए और तो वो खुश हो जाता है। तो गुजारिश ये है। वैसे आप किसको चूज़ करना पसंद करेंगे? अभी अब अल्लाह ने ज़ाहिर वसीला बनाना है किसी को। हाँ जी। आप किसे देखना पसंद करेंगे? मैं इमरान खान को चाहूँगा कि वो दोबारा आए और क्योंकि ना उनका मिशन एक अच्छा था। ठीक है सर, प्लीज़ ये जो मैंने आपको नज़म सुनाई है गरीब आदमी की, गरीब आदमी, इसको ज़रूर नशर किया जाएगा। जरूर सर, इंशाल्लाह ज़रूर जी। बहुत शुक्रिया शाह जी, जज़ाकल्लाह। कैसे हो मेरे भाई? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी प्यारी जैकेट पहनी, इतनी प्यारी शर्ट पहनी, पीछे पीछे भाग रहे हो। नहीं, वो बेसिकली वोट बना हुआ है? क्या एज है? बना है, लेकिन हाँ बना। एज क्या है? एज 21। ज़बरदस्त। कहाँ, लाहौर गई हो? जी जी। अच्छा, नौजवान तो मोस्टली मैंने जो देखा है जी, अक्सर कहते हैं कि इमरान खान, और कुछ जो हैं जो लाहौर के पक्के हैं वो कहते हैं जी नून लीग। किसी तीसरी जमात को तो मौका देते ही नहीं। पहले नून लीग ही थे, लेकिन इमरान खान आया। इमरान खान ने अब नहीं आना था दोबारा। अगर उसका टाइम पूरा कर दिया जाता जितना उसका टाइम था, फिर उसके चांसेस बिल्कुल ही नहीं थे। लाहौर से आपको क्या लगता है कौन लीड के साथ जीतेगा? नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई या और कोई जमात? पीपल पार्टी है। अक्सर लोग तो कहते हैं लाहौर से पीपल पार्टी को वोट ही नहीं मिलेगा। वो लोग हक पे हैं भैया, उनके अच्छा शहीद भी हुए हैं। तो बिलावल जरदारी से लाहौर से इलेक्शन लड़ने लगे।
हाँ बिलावल जीते। लाहौर से इलेक्शन लड़ने लगे हैं, जब आपको लगता है जीत पाएंगे? नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इमरान खान या इमरान खान की पार्टी का कोई भी बंदा? वो मुश्किल है। बिलावल जीते। सर आपने बात सुनी है जी, ये मेरे भाई कह रहे हैं बिलावल जरदारी इस दफा लाहौर से जीते इंशाल्लाह। आप भी कह रहे हैं इंशाल्लाह? हाँ। आपको क्या लगता है बिलावल जरदारी जीत पाएंगे? पता नहीं। लाहौर में सर आपको क्या लगता है पीपल पार्टी वोट ले पाएगी? नहीं पता, इंटरेस्ट ही कोई नहीं है। आपने वोट किसे देना है? लब्बैक को। ज़बरदस्त जी, बहुत आला। अभी जी यहाँ पे हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, कंक्लूड करते हैं जी आज का शो। लाहौर में बड़े बड़े नाम इस दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। असल हमारे आज के शो का मकसद ये था कि हम ये जानने की कोशिश करें कि इन तमाम बड़े बड़े नामों में कौन सा ऐसा नाम है जी जो लीड के साथ अपने सर पे ताज पहनेगा जीत का। आज के शो में 50-50 ही काम रहा, या 40-40 कह लें और 20% जो है वो पीपल पार्टी या अदर जमातों के लोग थे, जैसे लब्बैक हो गया, पीपल पार्टी हो गया, या जमात इस्लामी हो गया, कुछ इस तरह की जमातें थी। तो बड़े बड़े नामों में से आप क्या बेहतर समझते हैं जी, कौन सा नाम जीत के ताज को अपने सर पे सजा पाएगा? आप भी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नीचे व्हाट्सएप नंबर है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नीचे कमेंट करके दे सकते हैं, ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दें, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।